morning students, Razul here. In previous video, that is part 2, we did heat, a form of energy, measurement of temperature, thermometer measuring temperature, clinical thermometer and laboratory thermometer. In this video we do transfer of heat, modes of transfer of heat, that is conduction and its application, convection its uses, radiation its application and thermos flask. Now let's do ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र होना. व्हेन यू कीप वाटर ऑन अ गैस स्टोव इट बिकम्स हॉट. ठीक है, जब आप वाटर को गैस स्टोव पे रखते हो तो वो गर्म हो जाता है. ऑन टेकिंग इट ऑफ फायर फॉर सम टाइम इट बिकम्स कूल अगेन. तो अगर हम गैस को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद दोबारा से वो कूल होना शुरू हो जाएगा. वाई डज़ इट कूल डाउन? तो ये कूल क्यों हुआ? द वाटर बिकम्स कूल बाई ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू द सराउंडिंग्स. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हीट है वो गर्म चीज़ों से, मतलब कि जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ से किसकी तरफ जाती है जहाँ पे हीट कम है. ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी हीट होएगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. दिस हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यूज टिल बोथ द बॉडीज़ अटेन द सेम टेम्परेचर. ये चीज़ तब तक होती जाएगी, मतलब हीट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है तब तक होता जाएगा जब तक कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो सेम टेम्परेचर अटेन ना कर लें. ठीक है, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मतलब मोड्स कौन कौन से हैं ट्रांसफ़र के. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैन ऑकर थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स. फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. सो बिफोर वी डू कंडक्शन, एक बार हम एक चीज़ देख लेते हैं. देखो कंडक्शन में क्या होता है. कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्शन किस किस में होता है. जो कंडक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स मतलब एक मान लो ये चीज़ है, ठीक है, इसको हमने हीट दिया, कोई भी चीज़ है, सॉलिड चीज़ है मान लो कोई, तो इसको हमने हीट दिया तो ये क्या करेगी, इसमें क्या होगा, जब हीट देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो जो अपनी, इसके पास हीट ज़्यादा होगी ना क्योंकि ये डायरेक्ट हीट मिल रही है ना इसको, तो ये अपनी एनर्जी हीट उसको पास वाले को ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग. ठीक है, वाइब्रेट करके ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा. ये वाला क्या करेगा, ये पास वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा. ये वाला क्या करेगा, इसके पास वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा. तो क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र होएगी एनर्जी. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र देन एनर्जी टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स. कन्वेक्शन में क्या होगा, देखो कन्वेक्शन में अगर मान लो कोई ये लिक्विड है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन किस में होता है. कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैस में. ठीक है, सॉलिड्स में नहीं होता है. ये सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होता, सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है. ठीक है, तो मान लो ये कोई लिक्विड है, ये वाटर है, इसको हमने हीट पे रखा, मतलब गैस स्टोव पे रखा, तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो वो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो लाइट हो जाती है. ठीक है, तो जब वो लाइट होएगी, हल्की होएगी, तो वो हल्की चीज़ ऊपर चली जाएगी. ठीक है, और जो ऊपर वाली चीज़ है वो फटाफट से इसका स्पेस जो है वो उसको भर देगी. ठीक है, नीचे वाले की स्पेस को, ये नीचे जो स्पेस खाली हो जाता है वो भर देगी. फिर दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हीट मिलेगी, दोबारा से गर्म होएगी, गर्म होकर फिर वो ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उसके स्पेस को अटेन कर लेंगे. तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है. ठीक है, कन्वेक्शन में. रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. सॉलिड, लिक्विड, गैस, नो एनी मीडियम. इट ऑकर्स इन वैक्यूम ओनली. वैक्यूम में भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है रेडिएशन का, सनलाइट से, मतलब सन से रेडिएशंस निकलती हैं. ठीक है, सो ये रेडिएशन का एग्जांपल है. तो हम एक बार देख लेते हैं डिटेल में. कंडक्शन, व्हेन एन आयरन रोड इज़ प्लेस्ड ऑन अ फ्लेम. अगर किसी आयरन रोड को हम फ्लेम पे रख दें, द एंड टचिंग द फ्लेम स्टार्ट्स हीटिंग. तो जो एंड होएगा जिसके ऊपर मतलब हीट जा रही है वो स्टार्ट हो जाएगा, हीट होना, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. स्लोली दिस हीट ट्रेवल्स टू द अदर एंड एंड द अदर एंड बिकम्स हॉट टू. मान लो कोई स्टील का ये स्पून है. ठीक है, अगर इस स्पून को हम गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा,
जहाँ पे वो फ्लेम आ रही है सबसे पहले तो वो चीज़ गर्म होएगी, और धीरे धीरे जो वो होएगी गर्मी होएगी वो हमको यहाँ पे भी प्रोड्यूस होएगी, मतलब यहाँ से भी वो गर्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि मेटल की बनी है ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, स्लोली दिस हीट ट्रेवल्स टू द अदर एंड, ऐसे ही आयरन की रोड में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, एंड द अदर एंड बिकम्स टू हॉट टू। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होना हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, ठीक है। जहाँ पे हमने फ्लेम दी थी वो हॉटर एंड होएगा ना, तो यहाँ से क्या कहाँ पे जाएगी हीट, कोल्डर एंड की तरफ। कोल्ड क्या है यहाँ पे, इसकी बजाय तो ये कोल्ड है ना इधर वाला, ठीक है, तो इस तरफ जाएगी, ठीक है, हीट। सो वही कंडक्शन है हमारा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या किया, देखो यहाँ पे साफ सा दिखा रखा है, यहाँ पे रोड लगाई हुई है और इसके ऊपर वैक्स की हेल्प से नेल लगाई हुई है आयरन की, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है, तो जब कैंडल यहाँ पे बर्नर है, जब यहाँ पे हीट आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सबसे पहले वो हीट यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, फर्स्ट वाली नेल पे। तो फर्स्ट वाली नेल पे जो वैक्स लगी हुई है वो पिघल जाएगी, तो पिघलने के कारण वो नेल नीचे गिर जाएगी, फिर दूसरे वाली नेल नीचे गिरेगी जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ही चलती जाएगी, प्रोसेस चलता जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल क्लोजेस्ट टू द हीटेड एंड ऑफ द रोड फॉल्स एज द वैक्स मेल्ट, ठीक है। जो सबसे पास वाला है, ठीक है, जो हम सोर्स ले रहे हैं जलने के लिए, जिसके उसके पास जो सबसे पहले है वो वाली पहले मेल्ट होकर गिरेगी, आफ्टर सम टाइम द सेकेंड नियरेस्ट नेल फॉल एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन कंक्लूड दैट हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर थ्रू कंडक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में होती है कंडक्शन, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। कंडक्शन इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड, और सबसे तेज़ किस में होती है कंडक्शन, सॉलिड्स में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, हमें पता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या होता है, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट जब करने लगते हैं अपनी पोजीशन पे, तो क्या होता है, ऑन बीइंग हीटेड, तो हीट होने के कारण देयर वाइब्रेशन बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब क्या है कि जो उसके वाइब्रेशन है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, तो उसकी वजह से जब ये बहुत ज़्यादा पास है मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करेगा, ये इसको वाइब्रेट करने के लिए और भी ज़्यादा उकसाएगा, ठीक है, तो ये और भी तेज़ वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे औरों की तरफ पहुँचेगा, और जो कंडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होएगी सॉलिड्स में। दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, एंड द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग वायलेंटली एंड हैंस एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी उनमें। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। दिस इंक्रीज्ड एनर्जी लेड्स टू राइज इन टेम्परेचर, उससे क्या होगा कि टेम्परेचर में राइज आ जाएगा, एंड दिस वे हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, ठीक है। उसके बाद है कंडीशंस फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। कंडीशन क्या होनी चाहिए कंडक्शन के लिए, सबसे पहली है द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, जो दो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी नॉट सेम, ठीक है, एक का कम होना चाहिए, एक का ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाएगा ना ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर दैट सब्सटेंसेज विच अलो हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपको पता ही है कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो अलो करे हीट को अपने में से हीट पास होने दे, ठीक है। ऑल्सो सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलो हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आपको पता चल गया क्या होता है, तो उससे अपोजिट क्या होएगा, जो हीट को अपने में से पास ना होने दे, ठीक है, वो होंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो पास होने दे वो कौन से होंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वूल, प्लास्टिक, कॉटन, ग्लास एंड मिका आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। वाटर एंड एयर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, वाटर और एयर भी बैड कंडक्टर्स है हीट के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स की क्या एप्लीकेशन होती है, किस में यूज़ होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट हीट कैन ईजीली गेट ट्रांसफर टू फूड, ठीक है। सो जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अच्छे से हीट पास हो और अच्छे से फूड कुक हो जाए। Coils of refrigerator and air conditioners are made of copper to conduct away heat, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए, ताकि वो
ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कंडक्ट करें। मरकरी जो कि एक मेटल है लिक्विड, ठीक है, उसको थर्मोमेट्रिक फ्लूइड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होते हैं, उसमें क्या होता है, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बेकेलाइट वुड एक्सेट्रा बिकॉज दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। दे डू नॉट गेट हॉट एंड अलो ईजी हैंडलिंग टू ऑफ हॉट यूटेंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है वूलन क्लोथ्स आर वार्म इन विंटर बिकॉज वूल इज़ एन इंसुलेटर। वूलन क्लोथ्स गर्म करते हैं ना हमें विंटर में, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि जो वूल है वो इंसुलेटर है। इट अलोज बॉडीज हीट टू बी ट्रैप्ड इनसाइड। तो ये क्या करती है, जो बॉडी की जो हीट है वो उसको अंदर ही ट्रैप करके रखती है, क्योंकि इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करने देती है, ठीक है। एंड दस इट डज नॉट फ्रीज द बॉडी। हेयर एंड फर इन एनिमल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे वुलन क्लोथ्स होते हैं वैसे ही हेयर और फर होते हैं एनिमल्स पे, ठीक है, बैड कंडक्टर्स होते हैं ताकि वो गर्माहट मिल सके उनको। सो दे कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर बाय ट्रैपिंग हीट विद इन। Eskimos make igloos out of snow because snow contains a large amount of trapped air which acts as an insulator and keeps the igloos warm। क्या होता है, जो एस्किमोज होते हैं वहाँ रहने वाले, वो इग्लूज बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर वाला एरिया ना उसका इग्लूज का, बर्फ़ क्या करती है, स्नो क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है एयर को, जिससे कि अंदर जो इग्लू के अंदर है वो एरिया वार्म रहता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, इन दिस केस इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन यू ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमने कंडक्शन में देखा था कि जो कंडक्शन में है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती उनमें, ठीक है, सिर्फ वो ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई भी मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं जाता, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, हॉट से कोल्ड की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है। दीज मोबाइल मॉलिक्यूल्स कैरी हीट एनर्जी विद देम, ठीक है, ये अपने साथ अपनी जो हीट एनर्जी उनको भी साथ ही ले जाते हैं। हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज़ कैरिड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इन इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। देखो हीट का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, कहाँ से कहाँ, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, ठीक है, किस टाइप से, उसकी एक्चुअल मूवमेंट से, किसकी एक्चुअल मूवमेंट से, हॉट पार्टिकल्स की, तो वो क्या होता है कन्वेक्शन। जैसे आपको बताइए था मैंने ये स्टार्ट होने से पहले, कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पॉसिबल ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो इट कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेज। अब देखो कन्वेक्शन किस किस में होता है, लिक्विड में और गैसेज में, ठीक है, सॉलिड्स में नहीं होता, ठीक है। So it can take place only in liquid and gases and not in solids. Let us perform, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इसमें देखो क्या किया है कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल लिए हुए हैं वाटर के अंदर, ठीक है, यहाँ वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और इसको हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, देखो यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन द क्रिस्टल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, जब क्रिस्टल को वाटर में ड्रॉप किया, सम ऑफ इट डिजोल्व्स, कुछ तो डिजोल्व हो गया और पिंक कलर आ गया वाटर में। एज द वाटर नियर द क्रिस्टल इज हीटेड, जैसे जैसे जो वाटर है, जो क्रिस्टल के पास वाला वाटर है वो हीट होना शुरू हुआ, इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस, तो वो क्या होगा, गर्म होएगा, ठीक है, गर्म होके वो हल्का हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा वो। द राइजिंग वाटर इज़ हॉट एंड इट्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्ट, ठीक है, जो राइजिंग वाटर है वो गर्म होएगा ना, मतलब कि जो यहाँ इसके आसपास होंगे वो गर्म होएगा ना पानी, तो वो गर्म होने की वजह से हल्का हो जाएगा, तो हल्का होने की वजह से वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, देखो इन दिस प्रोसेस दे स्ट्राइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल्ड वाटर, जो कोल्ड उसके साथ एनर्जी भी जाएगी, ठीक है, हॉट वाटर के साथ वो अपनी एनर्जी भी लेके जाएगा साथ में, तो क्या होगा, जो कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, विच कम्स इन देयर वे, जो भी इसके, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा वाटर, जो भी इसके रास्ते में मॉलिक्यूल्स आएंगे कोल्ड वाटर के, तो वो भी गर्म होते जाएंगे उसके साथ साथ, तो क्या होगा, विच कम्स इन देयर वे एंड ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू देम, तो कुछ एनर्जी वो उसको भी देते चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट देयर वाइब्रेशंस आर रिड्यूस,
तो उससे क्या होगा, जब वो वाइब्रेशन करेगी तो धीरे धीरे वाइब्रेशन उसकी स्लो हो जाएगी। एंड द राइजिंग वाटर बिकम्स कोल्ड, जो राइजिंग वाटर होएगा, अब जो ऊपर तक गया वो दोबारा पानी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को दे देगा ना। इन द मीन टाइम मोर हॉट वाटर राइजेज पुशिंग द कोल्ड वाटर टुवर्ड्स द साइड ऑफ द फ्लास्क। तो क्या होगा, जो ठंडा होएगा वो पानी फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रोसेस से ही चलता जाएगा। फ्रॉम द साइड्स कोल्ड वाटर कम्स डाउन, ठीक है, साइड में से कोल्ड वाटर नीचे आता जाएगा और हॉट वाटर ऊपर चला जाएगा। दिस शोज दैट वाटर ट्रांसफर हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन थ्रू कन्वेक्शन। तो यही रीजन है कन्वेक्शन का ऑफ दिस चैप्टर। Rest of the chapter is in studied in next part. Subscribe and share my channel if you like. Thanks.